हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं माधवाचारी, एक्स आईटीबीपी ऑफिसर। अभी मैं करीब लगभग 25 साल आईटीबीपी की अधिकारी रैंक में जॉब को छोड़ने के बाद अभी नया काम स्टार्ट कर रहा हूं और ये है, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। अभी हमारा क्लास 8 का मैथमेटिक्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और मेरा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो टॉपिक के जैसा लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसमें 3 पार्ट है। इसका टॉपिक में 3 पार्ट आप देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट लीनियर, सेकंड पार्ट इक्वेशन एंड थर्ड पार्ट इज वेरिएबल। सब आप लोग समझ रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज वेरिएबल। पहले तो आप ये समझिए कि वेरिएबल क्या चीज होता है। तो दिस इज वेरिएबल, ये वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? तो द अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड इज वेरिएबल। उसको, उस अल्फाबेट को हम कहीं से फ्रॉम ए टू जेड, इसको हम कहीं भी इसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल है। इसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है, एक इसका कांस्टेंट नहीं रहता है। एंड ऑन द अदर हैंड एक इसका पार्ट है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है? तो जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, ऑल आर कांस्टेंट। उनका वैल्यू कैन नॉट बी चेंज एट एनी प्लेस। लाइक जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, that's so on. These are constant and these are variables. ये 1 to z variables, ये constant है। तो आप, आई होप कि आप समझ चुके होंगे वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क है और वेरिएबल क्या चीज है। नाउ अब आपको हम इक्वेशन के बारे में बताएंगे। व्हाट इज इक्वेशन? तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं तब तक। नाउ इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन को बोलने से ऐसा लगता है कि कोई दो चीज है और उसको हम इक्वेट करने का कोशिश करने में लगे हूं। दो चीज को इक्वेट करना है इसमें। फॉर एग्जांपल, जैसे बीच में एक ऐसे इज इक्वल टू लिखते हैं, इसके एक तरफ लिखते हैं 5 और दूसरी तरफ लिखते हैं 4 + 1। ये दोनों इक्वेट हो रहा है। तो हियर इज इक्वेशन, दिस इज इट्स फॉलो द इक्वेशन। तो ऐसे ही आपको अब एक एक्सप्रेशन आएगा और उसका एक लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और दूसरे राइट हैंड साइड रहेगा और बीच में इक्वल टू रहेगा। दैट विल बी कॉल्ड इक्वेशन। तो देखिए, अभी एक आपको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा याद कीजिए। रिकॉल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपने पढ़ा है पहले, तो उसको आप दिमाग में सोचेंगे। तो अभी हम उसको एक लिखने जा रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसको इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे। तो हियर इज सबसे पहले इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें वेरिएबल का यूज होगा और कांस्टेंट का यूज होगा उस इक्वेशन में। फॉर एग्जाम्पल 2x + 7 = 10। देख रहे हैं, 2x + 7 = 10। तो इसमें अलग अलग टर्म है। दिस इज इक्वेशन। अगर इस इज इक्वल टू के लेफ्ट में रखेंगे तो ये LHS है, दिस इज LHS। एंड इसके राइट साइड में, इसलिए इसको राइट RHS कहा जाता है। राइट साइड का जो टर्म है, दिस इज टर्म, इधर भी टर्म, इसमें 2 टर्म है। एक टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। राइट साइड मतलब RHS का एक टर्म अकेला सिंगल टर्म है। तो एक कांस्टेंट है और लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिक्स किया हुआ है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसी को कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन में हमेशा याद रखना है कि बीच में इक्वल टू जरूर रहेगा, वही इक्वेशन होता है। आप समझ रहे होंगे। तो ये है इक्वेशन। एंड नाउ लीनियर इक्वेशन। पहले इक्वेशन तो आप समझ गए, अब लीनियर क्या चीज है? तो लीनियर में जैसे कि इस इक्वेशन का जो भी वेरिएबल पार्ट होगा, वेरिएबल पार्ट का वैल्यू 1, मतलब इसका पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राइट? वेरिएबल पार्ट का मतलब इसका पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका डिग्री नॉट मोर देन 1, एंड दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो नाउ क्या अब इसका डिफिनेशन? तो डिफिनेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एन इक्वेशन, ये शॉर्ट में इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं,
एन इक्वेशन कंटेनिंग सॉरी थोड़ा सा ये देख लीजिए स्पेलिंग, कंटेनिंग एन इक्वेशन कंटेनिंग वन वेरिएबल with an equation containing one variable with power 1 or degree 1 is called ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई होप यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। क्या मैंने एक डेफिनेशन है, क्या है? एन इक्वेशन कंटेनिंग वन वेरिएबल विद पावर 1 और डिग्री 1, पावर या डिग्री से भी होता है उसी को, तो उसका जिसका वेरिएबल का, फॉर एग्जांपल फिर से एक देते हैं एग्जांपल ऑफ इसका, जैसे देखिए 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 9 6 होगा 11 में से 3 11। देखिए 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 11, ये भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। क्यों? इसका वेरिएबल पार्ट क्या है? y वैल्यू ऑफ द y इज सब्जेक्ट टू चेंज, ऑलवेज इसका चेंज रहेगा, इसका जो वैल्यू है हमेशा चेंज होते रहेगा, इसलिए कांस्टेंट नहीं है। और कांस्टेंट टर्म इज 3 11 इज कांस्टेंट टर्म, बट दिस टर्म इज वेरिएबल टर्म। इसमें एक कांस्टेंट तो है, बट जो इसका वेरिएबल पार्ट है इसका वैल्यू हमेशा चेंज करते रहेगा। अगर y का वैल्यू 1 है तो ये 4 रहेगा, अगर y का वैल्यू 2 होगा तो ये 8 हो जाएगा। इसका वैल्यू, इस टर्म का जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा। तो एक फिर से अनदर लीनियर इक्वेशन बन गया 4y प्लस 3 इक्वल टू 11। अब इसके आगे अब क्या देखते हैं, देखिए अभी नेक्स्ट, इसको आपने सब लोगों ने नोट कर लिया था? चलिए ठीक है, नोट कर लिया, गुड। अब ये तो हुआ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इतना तक तो आप सब समझ चुके होंगे। नाउ अब इसका वैल्यू को कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं, तो सबसे पहले एक ले लेते हैं 4 + 5 इज इक्वल टू ले लेते हैं 30। चलिए ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन, आपके सामने है, देख रहे हैं। अब यहां पे x का वैल्यू क्या होगा या कैसे निकालना है, क्या था क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन इसमें क्या था, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए इसका वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो अंदर जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालने का देयर आर टू काइंड है। तो कौन कौन सा है? फर्स्ट है बाय टू मेथड, there are two methods of to find the value of variable. First one is by transposition method, by transposition method। स्पेलिंग अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आप लोग उसको ध्यान दे दीजिएगा, राइट? अगर कहीं स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक होता है तो आप बता दीजिएगा, और नहीं तो आप लोग खुद करेक्ट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट मेथड इज बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। एक कैसा मेथड है, किसी के लिए है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो देखिए अब ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है कि पोजीशन को चेंज करना, एक साइड से दूसरे साइड में चलना, एक पोजीशन मतलब ट्रांसपोजिशन का मतलब हुआ। तो ट्रांसपोजिशन मेथड क्या है, पहले तो ये समझना है कि ट्रांसपोजिशन मेथड क्या है। व्हेन ट्रांसपोजिशन मेथड के बारे में थोड़ा आपको बताया थे एक मिनट के लिए, कि इफ अ टर्म ऑफ ए इक्वेशन, if a term of an equation may be taken to the other side of that equation is called in other side of that equation with change in sign। ऐसे नहीं कि हम इधर से उधर रख दिए किसी टर्म को, इसको इस टर्म को उधर ले चले गए। LHS का टर्म है 4x एक टर्म है, इधर एक 5 भी टर्म है, तो इसको उधर ले गए, इस साइड ले गए, मतलब इक्वल टू के राइट साइड ले गए।
तो इसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या है, अ टर्म मे बी टेकन टू द अदर साइड, अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन, यही लीनियर इक्वेशन, अ टर्म ऑफ एन लीनियर इक्वेशन may be taken to the other side of that equation with change in sign, ऐसे नहीं, change in sign के साथ उसको ले जाएंगे, then इसको कहा जाएगा ट्रांसपोजिशन मेथड। फॉर एग्जांपल अब देखिए इसमें क्या है, 4x + 5 = 30। अब इसको हम 5 को उस साइड ले जाते हैं, एक कांस्टेंट है ना, तो ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है कि जो वेरिएबल पार्ट है उसको एक साइड रख लिया जाता है और कांस्टेंट पार्ट को दूसरे साइड लिया जाएगा, और देन उसका वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा आपको। तो जैसे देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं आगे, इसको x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पे लिखेंगे फॉर x इक्वल टू, अब इक्वल टू क्या लिखे, क्योंकि 5 को उधर ले जाना है, राइट साइड में ले जाना है, मतलब LHS से RHS की तरफ ले जाना है। तो 5 को अगर उधर करेंगे तो 5 से पहले क्या है, साइन इसका क्या है, प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब कि 13 तो रह जाएगा एज इट इज, और 5 इधर जाएगा तो -5, ये ऐसे बन जाएगा, देख रहे हैं। और अभी और क्यों लिखते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल टू है, इसलिए इसको और से आगे हम फॉरवर्ड करेंगे। तो और 4x इक्वल टू क्या होगा, ये कितना माइनस कर लीजिए तो 8, राइट। नाउ अब धीरे धीरे इधर वेरिएबल को रखना है, जो वेरिएबल का अगर वैल्यू निकालना है तो वेरिएबल को आपको LHS में रखना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और लास्ट तक रखना होगा, और जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको RHS में डालते जाना है। तो अब यहां पे लास्ट में क्या होगा, सो दैट अब और नहीं होगा, अब x का वैल्यू निकालना है, तो यहां पे x रह गया, तो 4 को उधर ले जाना है, तो 4 के साथ यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा है x। तो ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या बताया गया है कि उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन जहां पे है तो उधर डिवीजन हो जाएगा। तो देखिए डिवीजन कैसे हुआ, तो इसके साथ डिवीजन रहेगा, इधर 8 तो रहेगा ही, 8 इज डिवाइडेड बाई 4, ये देख रहे हैं, इधर मल्टीप्लाई था तो इधर क्या, तो डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, ये इधर वाले से डिवाइड कर दिया, RHS वाले से, RHS में जो टर्म है उससे होल से डिवाइड कर रहा है। सो x का वैल्यू हो गया यहां पे 2, ये तो ऐसे इसका तरीका निकालने का है। तो ये तो पहला था मेथड बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। सेकंड मेथड अभी और है, इसको सब लोग नोट कर लिए, देखिए सभी लोग, सबका हो गया कंप्लीट। चलिए ओके, नेक्स्ट मेथड बताते हैं, मेथड नंबर 2, इसको अभी वैसे ही रहने देते हैं, ये इसको मिटा देते हैं, इक्वेशन को मिटा देते हैं ना। मेथड नंबर 2 क्या है, क्या था सेकंड मेथड, ये भी वही है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो कैसे, सेकंड मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, नाम से ही पता लगता है कि क्रॉस कुछ किया हुआ है, और क्रॉस करने के बाद मल्टीप्लाई किया गया है, समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 5x डिवाइडेड बाई, इसमें डिवीजन करके, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन करना जरूरी है पहले, तो 5x + 4x इज इक्वल टू, अगर आता है 2/3, देख रहे हैं, एक ये भी लीनियर इक्वेशन है, 5x डिवाइडेड बाई 4x इज इक्वल टू 2/3। LHS में देखिए इधर क्या है, 5x डिवाइडेड बाई 4x, इधर क्या है RHS में 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, अब देखिए, क्रॉस का मतलब कि इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर दोनों एक साथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, और सिमिलरली RHS का जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, और दोनों इक्वल हो जाएंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है। तो और क्या होगा इसके जगह पे, और क्या लिख सकते हैं, तो 5x × 3, इसको अब लिखा जाएगा 5x मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाइड बाई 2, ये ऐसे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे लिखा जाएगा। किसी को कोई नहीं प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए, इसको आगे करेंगे फिर, ठीक है, लिख लिया यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को, ये देखिए अभी क्या था हमारा, 5x मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाइड बाई 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो और क्या होगा, ये 15x
15x इज इक्वल टू क्या होगा 8x। देखिए 15x इज इक्वल टू 8x फिर से आ गया है। अब यहां पे फिर वही करेंगे क्या, ट्रांसपोजिशन मेथड, दूसरा मेथड भी इसी में साथ साथ अप्लाई करना है। एक तो इतना हो गया, इसमें यहां तक क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसके बाद इसमें ट्रांसपोजिशन मेथड को यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा कि अब यहां तो मल्टीप्लाई, यहां तक तो लास्ट, इसके बाद आगे का इसमें कोई फंक्शन नहीं बचा, क्योंकि इसमें अगर कोई कांस्टेंट टर्म होता तो एक साइड में रह जाता हूं, देन कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहीं पे इसका लास्ट हो जाएगा। तो एक तरीका हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को फॉलो करने का एक तरीका है। अभी फाइनल नहीं निकला है, क्योंकि फाइनल जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में टोटल क्लियर हो जाएगा आप लोग को सबको। ठीक है, किसी को और कोई शक, कोई पूछना तो बताएं, एनी प्रॉब्लम किसी को? चलिए, नो, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो ये हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। नाउ यहां दो मेथड हो गया। अब इसके बाद कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन वही होता है कि अगर जो वेरिएबल का जो वैल्यू, जो भी इक्वेशन का, इक्वेशन में जो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन का मैं बोल रहा हूं, मतलब इक्वेशन बोलते हैं तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ही है। इक्वेशन बहुत तरह के होते हैं, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसमें भी अलग अलग वेरिएबल होते हैं। लीनियर इक्वेशन में भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे वन वेरिएबल आपको पढ़ना है। टू वेरिएबल कब पढ़ेंगे? जब 9th क्लास में आप जाएंगे तो टू वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा, पढ़ना होगा। तो यहां देखिए अभी वन वेरिएबल का है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो सॉल्यूशन क्या है, जैसे सॉल्यूशन पहले एक निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे अगर यहां पे लिखा हुआ है 5a माइनस 7 इज इक्वल टू 5a माइनस 7 इज इक्वल टू 8। ये देखिए एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। 5a माइनस 7 इज इक्वल टू a। हियर a इज वेरिएबल। अब a का वैल्यू आपको निकालना है। बाकी सब जितने भी कांस्टेंट पार्ट हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन a क्या है? वेरिएबल है। तो यहां पे a का वैल्यू निकालना है आपको। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे? ट्रांसपोजिशन मेथड। तो ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होगा, यहां पे और लिखेंगे पहले ये, क्योंकि बीच में इक्वल टू है। जब भी इक्वल टू हो बीच में, तो आगे जब बढ़ते हैं तो और से दोनों LHS और RHS को अगर आगे बढ़ना है साथ लेके, तो और यहां पे लिखना है, राइट। तो देखिए अब यहां पे क्या करना है हमें कि -7 को उस साइड ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है, तो इधर रह जाएगा क्या? 5a रह जाएगा। तो और 5a इज इक्वल टू, पहले से 8 है RHS में, तो 8 तो लिखते रहेंगे, लिख लेंगे। और -7 अगर इधर जाएगा, मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड में उसके आगे साइन क्या है? माइनस है, तो RHS में जाएगा तो प्लस बन जाएगा। आपको बताया था पहले ही। तो यहां पे क्या हो जाएगा? +7 होगा। तो सो दैट a इज इक्वल टू, ये 15 था तो 15 यहां पे रह गया पहले, एंड यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है 5 एक के साथ में, तो इधर जाएगा तो क्या? डिवाइड कर देगा, मतलब डिवाइडेड बाई 5। a इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5 एंड दैट इज 3। तो क्या है? वेरिएबल का वैल्यू आ गया 3। इट मीन्स कि 3 जो है, वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज 3 विल सेटिस्फाई द होल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन देखिए, तो उसको हम लिख सकते हैं कैसे? डेफिनेशन, इसको सब नोट कर लिए, मिटा दूं? ओके। तो सॉल्यूशन क्या है? वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, वैल्यू ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल which a value of a variable which satisfies the whole equation, a value of a variable which satisfy the whole equation is called, या is known as solution of that equation, is
called solution of the equation. ये तो हाउ कैन वी डिफाइन द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन? तो अ वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विच सेटिस्फाई द होल इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. यहां तक समझ गए सब लोग? लिख लिए सब? देखिए इनको नोट करना नोट कर सकते हैं, वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में सब जगह मिल जाएगा. तो अगर यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, और आप लोग फिर इसके बाद अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, एक्सरसाइज में शुरू करते हैं. चलिए ठीक है, तो आफ्टर ब्रेक वी विल रिज्यूम वंस अगेन. तो मैं अभी तक क्या पढ़ाया था उसमें? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. क्या था सॉल्यूशन? द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इन ए इक्वेशन, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इन ए इक्वेशन विच सेटिस्फाई दैट होल इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. तो आप समझ सको इस चीज को. अब मिटा लेते हैं. अब हम लोग सीधा, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इतना लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए इतना बहुत है. अब सीधा हम लोग को आना चाहिए, आ जाएंगे हम एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज सबसे पहला एक्सरसाइज है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन तो है, उसको बहुत आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे. जैसे सब फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सोल्व एग्जाम्पल. नहीं, चलिए थोड़ा एक दो आपको सॉल्व एग्जाम्पल करके दे देते हैं पहले. तो देखिए 2x डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ क्वेश्चन है. 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8. ये क्वेश्चन है. ठीक है. 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8. तो इसमें करना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. ये इस वेरिएबल का आपको वैल्यू निकालना होगा. और आगे भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन में जो वेरिएबल होता है उसी का आपको वैल्यू निकालना है. और क्वेश्चन में भी हमेशा यही रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. जो वेरिएबल है उसी का आपको वैल्यू निकालना है. तो देखिए सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. तो यहां पे LHS में क्या है? 2x डिवाइड बाई 3 एंड RHS में है 8. देख रहे हैं? तो हमें क्या करना है, मैंने बताया था क्या कि जो कांस्टेंट पार्ट है उसको दूसरे साइड रखना है. एक मतलब RHS में कर दीजिए और LHS में क्या रखना है? वेरिएबल पार्ट को, ताकि लास्ट में वेरिएबल का आपको वैल्यू निकालना है. तो इसको हमेशा ध्यान रखना है कि जब वेरिएबल का आपको वैल्यू निकालना होगा उस टाइम जो वेरिएबल पार्ट है उसको हमेशा LHS में रखना है, और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको RHS में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप RHS में डालते जाइए और लास्ट में उसका वैल्यू निकल जाएगा आपका. देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2x है और डिवाइड बाई 3 है. तो यहाँ पे 3 है कांस्टेंट पार्ट, तो इस 3 को हम पहले RHS में ले चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में. तो देखिए और में हम क्या लिखेंगे? सिर्फ 2x लिखेंगे, क्योंकि हमें 3 को उधर ले जाना है. तो इज इक्वल टू कर दिया 2x इज इक्वल टू 8 तो पहले से है. तो 8 देखिए 3 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. 2x डिवाइड बाई 3 डिवाइड कर रहा है 2x को. तो उस साइड RHS ले चले. RHS में अगर ले जाते हैं तो क्या करेगा? इधर मल्टीप्लाई कर देगा. तो मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख देंगे. ये ऐसे लिख दिया. समझ गए? अगेन और 2x इज इक्वल टू और 2x इज इक्वल टू क्या होगा? 24. सो दैट x इज इक्वल टू 24. अब बताइए 24 के बाद क्या लिखेंगे? अब 2 को इधर ले जाएंगे. पहले 3 को लाया था उस साइड ले, RHS में ले गए थे. अब 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, तो RHS में जाएगा तो क्या करेगा? 2 अगेन विल डिवाइड द 24. तो 24 इज डिवाइड बाई 2 एंड फाइनली x का वैल्यू x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12. देख लिए? तो ऐसे आपको वैल्यू निकालते रहना. और इसको बनाने के बाद आपको फिर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई एप्लीकेशन क्वेश्चन आएगा, जो वर्ड प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं. वर्ड प्रॉब्लम से बहुत लोग घबराता है, बहुत बच्चे घबराते हैं. तो घबराना नहीं है. अगर इसका थ्योरी को ढंग से समझ लेंगे तो घबराने का कोई, सबसे इजी चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो चलिए इसको नोट कर लीजिए. नोट कर लिए. चलिए क्वेश्चन इधर और बना देते हैं.
तब तक इधर आप जिनको नोट करना है नोट करिए। एक और थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3x - 1 डिवाइड बाई 4। देखिए 3x - 1 डिवाइडेड बाई 4 और क्या है माइनस x - 1 माइनस x - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। देखिए अनदर लीनियर इक्वेशन आपके सामने है और इसमें भी सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहां पे चूंकि x वेरिएबल है तो इसका भी x का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इधर नोट कर लिया आप लोग, मिटा दें हम इसको, चलिए ओके। नीचे किसको, इधर यहां तक आ गए, इसको कर लिए, चलो ओके हो गया। क्योंकि इधर डिस्टर्ब हो रहा होगा आप लोगों को, मिटा देंगे अब, हो गया ओके डन। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन था यहां पे 3x - 1 डिवाइड बाई 4 माइनस x - 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले यहां पे दो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को क्या करते हैं, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यहां पे दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन बीच में है, तो पहले जो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन करने का जो तरीका है उसको फॉलो करते हैं। तो कैसे करेंगे, और क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे पहले। तो एलसीएम लेने के बाद ये 4 हो गया, राइट, इक्वल टू 0, तो यहां पे लिख ही देना है ये 4, तो यहां पे आ जाएगा 3x - 1, ये तो आप लोग समझ रहे होंगे, माइनस 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना है 2, और उस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसके न्यूमरेटर में, तो क्या होगा -2x। और चूंकि माइनस पहले से है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा यहां पे +2, ये समझ रहे हैं सब लोग। माइनस तो था पहले से तो इसलिए माइनस कर दिया, लेकिन होल के आगे माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब ये माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, आगे वाला तो माइनस सेम टू सेम रहेगा। और क्या होगा, अब देखिए यहां पे फिर वही करने, क्या करना है, हमें चैनलाइज करना है, कांस्टेंट टर्म को एक साइड और वेरिएबल टर्म को एक साइड रखना है, और वेरिएबल टर्म को कोशिश करना है कि लेफ्ट साइड में रखें। तो अब वेरिएबल टर्म तो अभी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट है ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म को उधर राइट करेंगे एक एक करके। तो यहां ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए 3x और -2x एक साथ कर लेंगे तो x बन जाएगा, एंड -1 और +2 कितना होगा बताओ, कितना, 1, तो +1 या -1, +1 करेक्ट। तो +1 इज इक्वल टू क्या, 4 को अब उधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाना है 4 को, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में अगर 0 से अगर किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 4, नो गलत, 4 नहीं, कोई भी इंटीजर्स को या कोई भी नेचुरल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारा आंसर उसका 0 हो जाएगा, मतलब कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। समझ गए। अब देखिए, अब x का वैल्यू, सो दैट x इक्वल टू क्या, अब यहां पे प्लस है, 1 को उधर ले जाना है तो क्या बन जाएगा -1, और ये आंसर हो गया आपके सामने, देखिए यहां पे आ चुका है आपके सामने। तो x इक्वल टू -1, मतलब वेरिएबल का आंसर निकालना ही लीनियर इक्वेशन है। अभी जैसे जैसे आगे आएगा तो इसको हम प्रैक्टिकल इन योर लाइफ जब भी क्वेश्चन आएगा, मतलब कि क्या बताया था मैंने, वर्ड प्रॉब्लम में जिसको हम यूज करेंगे तो और थोड़ा सा आपको क्लियर होगा मैटर को। तो अभी तो स्टार्टिंग जो एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, इसके बाद फिर एक्सरसाइज में आते हैं। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन था, इसको देखिए, नोट कर लिए सब लोग, सारे बच्चे नोट किए, नीचे यहां तक समझ चुके हो सर। किसी को प्रॉब्लम अगर हम माइनस प्लस में है तो पूछ लेगा, ऐसे नहीं, डाउट लेके नहीं घर जाना है, ध्यान रखना है कि डाउट क्लियर करके जाना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तब तक उधर जो नोट करते रहिए, हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इसका, इस एक्सरसाइज का, 14y - 8 इज इक्वल टू 13, 14y - 8 इज इक्वल टू 13। देखिए हियर वेरिएबल इज y नॉट x, अभी तक जो x आप पढ़ रहे थे वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल क्या है y, मतलब आपको y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे,
तरीका वही रहेगा, क्या जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको आरएचएस में डालना है, और एक एक करके सारे कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में डाल दिए तो अपने आप जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। हाँ बताओ कैसे करेंगे। 8 को, हाँ 8 को उधर ले जाएंगे, राइट साइड, गुड। तो और देखिए क्या करेंगे, 14y को पहले यहां पर रख देना, 14y ये इज इक्वल टू, क्योंकि -8 को उधर ले जाना है तो क्या हो जाएगा, प्लस, करेक्ट। तो 13 तो पहले से लिखा जाएगा और प्लस 8, ठीक है। नेक्स्ट, और 14y तो रहेगा आगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है आगे। 14y तो ऐसे ही है, अब इसको ऐड करके देख लेते हैं, ऐड करने पर कितना हुआ, कितना, 21, करेक्ट, 21। सो अब देखिए, अब y को यहां पे रखना है, इस साइड सिर्फ अकेले y को रखना है, तो 14 को भी आरएचएस में ले जाएंगे, तो y, सो y इज इक्वल टू, सो दैट y इज इक्वल टू 21। हाँ बताओ कोई, 21 क्या होगा, यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, 14 मल्टीप्लाई कर रहा है y से, अब इसको हटाना है, उधर ले जाना है, तो उस दूसरे साइड आरएचएस में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड कर देगा, आरएचएस में जो भी होगा उसको डिवाइड कर देगा। तो आरएचएस में यहां पे क्या है, 21, तो 21 डिवाइडेड बाय 14, ये y का वैल्यू निकल गया। अब इसको हम रिड्यूस कर लेंगे थोड़ा और, तो बताइए कैसे रिड्यूस करेंगे, 7 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, मतलब 3/2, y का वैल्यू निकल चुका है 3/2। तो ये है लीनियर इक्वेशन। तो चलिए ठीक है, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक आप सबका बच्चे लोग। तो चलिए नाउ अब एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर आप समझ रहे होंगे, पेरीमीटर जैसे एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ये पूल है एंड इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर आप जान रहे हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, वेयर एल इज लेंथ एंड बी इज विड्थ। तो पेरीमीटर ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है 154 मीटर। पेरीमीटर आप जान रहे हैं, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी क्लोज फिगर इज पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। तो अगर रेक्टेंगुलर पूल का पेरीमीटर का मतलब कि यहां से लेके स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट और यहां लास्ट कर देंगे तो लेंथ सबका कंप्लीट हो जाएगा। बट यहां पे प्रॉब्लम यह है कि लेंथ हम लोग को पता नहीं, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द विड्थ। तो हम पे अब क्या करना है, लेंथ बड़ा है 2 मीटर, किससे, विड्थ से, तो इसका छोटा यूनिट हमको लेकर रखना है। छोटा यूनिट क्या है यहाँ पे, विड्थ देख रहे हैं आप, क्योंकि लेंथ इज 2 मीटर मोर, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन विड्थ, मतलब विड्थ छोटा है, लेंथ उससे बड़ा है 2 मीटर। तो लेट द width of pool is x मीटर लिख सकते हैं, राइट। लेंथ, ये विड्थ हो गया x मीटर, x, इसको मीटर को मल्टी कर लेते हैं। ऊपर वाला देखिए क्वेश्चन सब लोग लिख लिए सारे बच्चे लोग, इसको थोड़ा क्वेश्चन मिटा देते हैं। अब आगे इस ऊपर में लिखते हैं, थोड़ा नीचे झुकना पड़ रहा है ना, तो क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं अभी। हाँ, तो क्या विड्थ हमने ले लिया है x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 विड्थ अगर x है तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मीटर ज्यादा बड़ा था ना, तो x प्लस 2, तो लेंथ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 मीटर। ये लेंथ हो गया, निकल गया। x पहले ही ले लिया है, विड्थ ऑलरेडी x मान लिया है मैंने। लेट द विड्थ ऑफ पूल इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं, bx भी लिख सकते हैं, दोनों चीज लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अपने तरफ से नहीं दिया है, ये क्वेश्चन में है कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इज
2 मीटर लेस देन द लेंथ, या इसको कह सकते हैं कि 2 मीटर लेंथ क्या है, 2 मीटर बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे लेंथ आ गया, विड्थ आ गया। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या है, आपको पता है सबको, 2 इंटू, एक मिनट, पी इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। नीचे लिख लिया आप लोग, ये हाँ, तो P इज इक्वल टू, तो P यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है, P कितना था 154, याद होगा। पेरीमीटर कितना था 154 इज इक्वल टू 2, L कितना है, L यहां पे लेंथ x प्लस 2, तो x प्लस 2 ये लेंथ का हो गया, और प्लस B कितना था, मतलब विड्थ, B इज क्या था, विड्थ, तो विड्थ कितना था, x मांग गया था मैंने, तो ये x हो गया। 154 इज इक्वल टू इतना 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 प्लस x, और 154। अब देखिए क्या करेंगे हम, आपको बताए थे कि जो वेरिएबल है इसको लेफ्ट साइड में रखना है और कांस्टेंट को उधर रखना है, तो अब इसको इधर लाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि मल्टीप्लाई करते हुए इधर ले आएंगे। तो यहां पे पहले तो यहां पे अंदर का ऐड कर लीजिए पहले तो इसको 2 इंटू ए एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये सिर्फ हमने क्या किया है कि पूरा एलएचएस को इधर ले आए हैं, पूरा आरएचएस को उधर ले सकते हैं, 1 2 चेंज किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको इधर ले आए तो उधर उसको ले आएंगे। ये इंटरचेंज करने में कोई साइन नहीं चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। इंटरचेंज होल करेंगे तो उसमें साइन चेंज नहीं होता है। अगर इसमें से कोई एक टर्म को इधर से उधर या इधर से उधर ट्रांसपोज जब करना होगा देन साइन चेंज करना होगा, इसका ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया है, पूरा टर्म को मतलब पूरा आरएचएस को इधर ले आए और एलएचएस को साइड कर दिया। अभी देखिए कर दी, इज इक्वल टू 154। ठीक है, नोट कर लिया सब लोग। और देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। ठीक है, और 4x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 154 माइनस 2 इज इक्वल टू 152, 4x इक्वल टू, सो दैट इधर नोट कर लिए सब लोग। तो आगे नेक्स्ट ऊपर कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू, सो दैट x इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर करेंगे तो डिवाइड कर देगा। सर 4x प्लस 4 होगा, सर 4x प्लस 4 होगा। ओहो, करेक्शन। फिर से देखिए दोबारा इसको, ओहो ये मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो, मल्टीप्लाई छूट गया ना, इससे तो किए लेकिन इससे नहीं कर पाए। 4x प्लस 4 होगा, करेक्ट। कौन बताया? मैं बताया। अच्छा गुड, 4x प्लस 4, तो यहाँ पे माइनस ही 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, राइट। ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन। तो अब क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 150 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, एनी प्रॉब्लम अब? ठीक है सर। सो अब इसको कैसे करेंगे, पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 75, इसको 2 75 बाई 2, ये हो जाएगा 37.5 इतना मीटर। x आ गया, तो x क्या था, क्या मैंने माना था, x को हम लोग ब्रेथ को माना, तो सो दैट हम इसको लिख सकते हैं, सो द width of pool is equal to 37.5 meter and length of pool is equal to कितना था, x प्लस 2 था ना, लेंथ को क्लियर आया था, तो हम लिख सकते हैं कि 37.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 39.5 मीटर।
निकल गया? समझ गए सब लोग? किसी को कुछ पूछना है इसमें हो तो बताइए। विड्थ निकल चुका है और लेंथ निकल चुका है, यही हमें फाइंड आउट करना था।